नमस्कार साथियों। कल ट्रम्प का स्टेटमेंट आया है कि अब ये वॉर और लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलेगा। फिर साथ के साथ उन्होंने G7 देशों के साथ मीटिंग करी कि एशिया के कंट्रीज में जो ये क्रूड ऑयल का संकट है और प्राइजेज $119 तक पहुंच गए हैं, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। G7 के देशों ने भी एग्री किया कि ऑयल की सप्लाई किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा दोस्तों। साथ के साथ ईरान का भी स्टेटमेंट आया कि वो आने वाले टाइम में अगर वॉर में एस्केलेशन नहीं होगा इजराइल और अमेरिका के तरफ से, तो वहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को ओपन कर सकता है, जिससे ये पता चला कि आने वाले टाइम में क्रूड ऑयल की सप्लाई फिर से नॉर्मल हो सकती है। उसके बाद में क्रूड ऑयल में ज़बरदस्त तरीके का प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला और जो कल $190 के आसपास पहुंच गया था, $119 के आसपास पहुंच गया था, वो अब $100 के नीचे आ गया है। अप्रॉक्सीमेटली 28 से 30% का वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। साथ के साथ अगर सिल्वर की बात करें तो उसमें अच्छा खासा जंप है। गोल्ड की प्राइजेज में भी अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है दोस्तों। इन सभी विषयों में डिटेल में बात करेंगे और अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं ट्रम्प की। ट्रम्प को अपने अब मिड ईयर का जो उनका इलेक्शन है उस पर वो फोकस कर रहे हैं और अगर वो इलेक्शन में हार जाएंगे तो उनके लिए ये बहुत बड़ा लॉस होगा। इसलिए वो वॉर को भी डैमेज कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। साथ के साथ अमेरिकन इकोनॉमी में जिस तरह से प्रेशर है, चाहे डेथ हो या स्लो डाउन हो या वॉर के कारण जो उन पर फाइनेंशियल लॉस हुआ है डिफेंस इक्विपमेंट का, साथ के साथ मिलिट्री डिप्लॉयमेंट का, ये बहुत बड़ा हुआ है दोस्तों। तो आने वाले टाइम में वो अब इन सब चीज़ों को ईज करना चाहते हैं इलेक्शन को देखते हुए। साथ के साथ अगर बात मैं ईरान की करूं तो ईरान भी कह रहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल इसको और ज़्यादा एस्केलेट नहीं करेंगे तो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स इजीली ओपन हो जाएगा और जो वहाँ पे शिपमेंट फंसे हुए हैं, चाहे क्रूड ऑयल का हो, फर्टिलाइजर का हो या अदर इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो वहाँ से पास आउट होता है, उन सब में थोड़ा सा वहाँ पे ईज दिखाई देगा और फिर से सप्लाई ओपन हो जाएगा दोस्तों। इसको देखते हुए कल अमेरिकन के जो वहाँ पे डॉलर इंडेक्स है वहाँ पे कमजोरी देखने को मिला, जिसके कारण सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेज में अच्छा खासा बढ़त देखने को मिल रहा है दोस्तों। अगर मैं स्पेशली सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर $89 से लेकर के $90 के आसपास ट्रेड हो रहा है, जो कल से लेकर के आज तक के बीच में लगभग 7% का तेजी है। और गोल्ड की बात करूं तो क्लोज टू $5200 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है दोस्तों। तो सिल्वर और गोल्ड दोनों ने अपने सपोर्ट लेवल को नहीं तोड़ा। मैंने इससे पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि गोल्ड $5000 पे बहुत मजबूती के साथ खड़ा है और सिल्वर ने भी अपने $80 के सपोर्ट लेवल को नहीं तोड़ा दोस्तों। इससे ये साबित होता है कि इन दोनों एसेट्स क्लास में जबरदस्त तरीके का स्ट्रेंथ है। और चाइना में जिस तरह से सिल्वर $98 के ऊपर और लगभग लगभग $100 के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो ये भी साफ पता चलता है कि वहाँ के प्राइजेज में अच्छा खासा गैप है दोस्तों। और वहाँ पे फिजिकल सिल्वर का सप्लाई का शॉर्टेज एज इट इज बना हुआ है। अब अगर हमने अमेरिकन इकोनॉमी में ये प्रेशर देखने को जो मिल रहा है, ट्रम्प का जिस तरह से बदला हुआ स्टेटमेंट आ रहा है, इससे कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में सिल्वर गोल्ड के प्राइजेज में आपको उछाल देखने को मिलेगा दोस्तों। और आने वाले टाइम में वहाँ पे रेट कट के भी संभावनाएं दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं स्पेशली बात करूं तो $92 का सिल्वर का अभी रेजिस्टेंस लेवल है, अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर 96 और $100 तक टच कर सकता है। अगर गोल्ड की बात करूं तो रेजिस्टेंस लेवल उस पर अभी $5400 का है, अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर वो 5600 जो ऑल टाइम हाई था उसको भी तोड़ सकता है। अब बात करें जिस तरह से अभी इक्विटी मार्केट का सिचुएशन है, इंडियन इक्विटी मार्केट में जबरदस्त तरीके का गिरावट है, तो वहाँ पे भी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। ये एक टाइम पैनिक करने का नहीं होता है। इस टाइम में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो अच्छा खासा रिटर्न दे करके जाता है इवन शॉर्ट टर्म में। जब ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, चाहे वो वॉर हो या ऑयल का सप्लाई हो, तो वहां पे आपको जो स्टॉक यहाँ पे बहुत जबरदस्त तरीके के टूटे हुए हैं, कोई 20-25 यानी, और कहीं कहीं किसी किसी स्टॉक में 35% तक का भी वहां पे गिरावट देखने को मिल रहा है। तो उसको आप एनालाइज करके, एनालिसिस करके इक्विटी मार्केट में भी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करें और वहां से भी कुछ अच्छे क्वालिटी के शेयर को पिक करें, जहां वहां से भी आपको अच्छा खासा रिटर्न आने वाले टाइम में मिल सकता है दोस्तों। तो ओवरऑल चीजें ईज होती दिखाई दे रही हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रम्प का थोड़ा सा इलेक्शन को देखते हुए उनका जो बयान आया है कि युद्ध रुक जाएगा, लेकिन इसमें ईरान किस तरह से रिएक्ट करता है आने वाले टाइम में, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। और ऑयल का संकट जो था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खत्म होता दिखाई दे रहा है।
और साथ के साथ अगर मैं मार्केट की बात करूं तो स्पेशली सिल्वर और गोल्ड में अपवर्ड ट्रेंड है और चाइना की तरफ से शॉर्टेज सप्लाई है, तो ओवरऑल आने वाले टाइम में यहाँ पे आपको बढ़त देखने को मिल सकता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।